गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में बेटा हमको स्टडी करना है फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं को। प्रीवियस ईयर में हमने बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाओं को देखा है। आज ये रासायनिक अभिक्रियाओं का लास्ट वीडियो है जिसमें हम लोग बात करेंगे फिनॉल के ऑक्सीकरण की। बेटा किसकी बात करेंगे? फिनॉल के ऑक्सीकरण की। हेडिंग डालेंगे फिनॉल का ऑक्सीकरण। फिनॉल का ऑक्सीकरण। फिनॉल का ऑक्सीकरण तो लिखेंगे बेटा इसमें फिनॉल के ऑक्सीकरण में, फिनॉल के ऑक्सीकरण में, ऑक्सीकरण में बनने वाला उत्पाद ऑक्सीकारक पदार्थ पर निर्भर करता है। पहली चीज याद रखना बेटा कि फिनॉल के ऑक्सीकरण से जो बनने वाला उत्पाद होता है बेटा, कि अगर हम फिनॉल का ऑक्सीकरण करा रहे हैं तो वहां पे क्या बनेगा, यह इस बात पे निर्भर करेगा कि हमने कौन सा ऑक्सीकारक पदार्थ लिखा है। तो हम लोग पहली बात करते हैं वायु की उपस्थिति में। ए नंबर या एक नंबर बेटा, वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में ध्यान से देखिए बेटा, वायु की उपस्थिति में क्या होगा, जब हम फिनॉल का ऑक्सीकरण, फिनॉल का ऑक्सीकरण वायु के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें लिखना बेटा आर्थो बेंजो क्यूनॉन तथा पैरा बेंजो नॉन प्राप्त होता है। ठीक बेटा, तो अगर आपने बेटा फिनॉल का ऑक्सीकरण कराया किसके साथ बेटा, वायु के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो वहां से आपको क्या मिलेगा बेटा, आर्थो बेंजोक्यूनान तथा पैरा बेंजोक्यूनान प्राप्त होता है। अब कैसे प्राप्त होगा इसकी बात करते हैं, तो देखिए रिएक्शन। ये हो गया बेटा हमारे पास फिनॉल, इसको क्या कहते हैं बेटा, फिनॉल। इसके दो अणु लिए और ऑक्सीकरण करा दिया वायु के साथ होगा। किसके साथ? वायु के साथ। उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, लिखित होता है बेटा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति का। तो यहाँ से बनेगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, इस कंपाउंड का नाम होता है आर्थो बेंजो क्यूनॉन। साथ में बनेगा बेटा साथ में बनेगा बेटा पैरा बेंजो क्यूनॉन। ठीक बेटा, इसको नोट करिए। तो याद रखिएगा बेटा कि अगर आप वायु की उपस्थिति में बेटा, इसकी उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में फिनॉल का ऑक्सीकरण करा रहे हैं बेटा, फिनॉल का क्या करा रहे हैं, ऑक्सीकरण, तो वहां से आपको क्या मिलता है, आर्थो बेंजोक्यूनॉन तथा पैरा बेंजोक्यूनॉन प्राप्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। और दोनों की स्ट्रक्चर देख लीजिएगा कि आर्थो बेंजोक्यूनॉन को कैसे बनाना है, पैरा बेंजोक्यूनॉन को कैसे बनाना है। नोट करिए, फिर आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे एक नोट लिख लीजिएगा बेटा, जो कि बहुत जरूरी है आपके लिए। नोट में लिखिएगा, फिनॉल को बहुत समय तक बहुत समय तक रखे रहने के कारण, रखे रहने
के कारण उसका रंग गुलाबी हो जाता है। जाता है और यह रंग फिनॉल के फिनोक्यूनॉन में बदलने के कारण आता है। बदलने के कारण आता है। ठीक है, तो याद रखना फिनॉल को अगर हम बहुत समय तक रखे रहने देते हैं, फिनॉल को अगर हम बहुत समय तक क्या कर रहे हैं बेटा, रखे रहने देते हैं, तो उसका रंग बेटा गुलाबी हो जाता है। कैसा हो जाता है? गुलाबी। और ये गुलाबी रंग किसके कारण आता है? क्योंकि वो जो फिनॉल होता है वो बदल चुका होता है किसमें बेटा? फिनोक्यूनॉन में। किसमें बदल चुका होता है बेटा? फिनोक्यूनॉन में। इसके कारण उसका रंग गुलाबी हो जाता है। इसको याद रखना है, नोट करिए। हम लोग बात करते हैं सेकेंड ऑक्सीकरण की। अब दूसरा बेटा क्रोमिल क्लोराइड या क्रोमिक अम्ल के द्वारा अब बेटा हम लोग फिनॉल का ऑक्सीकरण करा रहे हैं क्रोमिल क्लोराइड या क्रोमिक अम्ल के द्वारा। तो देखिए कैसे रिएक्शन लिखेंगे। जब हम फिनॉल का ऑक्सीकरण फिनॉल का ऑक्सीकरण CrO2 Cl2, इसका नाम होता है बेटा क्रोमिल क्लोराइड। क्या पढ़ते हैं बेटा हम लोग? क्रोमिल क्लोराइड। ठीक है, तो जब हम फिनॉल का ऑक्सीकरण क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा कराते हैं तो हमें आर्थो बेंजोक्विनोन तथा पैरा बेंजोक्विनोन का मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, तो अगर आपने क्रोमिल क्लोराइड या क्रोमिक अम्ल के द्वारा बेटा फिनॉल का ऑक्सीकरण कराया, तो वहां से आपको क्या मिलेगा बेटा? वहां से आर्थो बेंजोक्विनोन तथा पैरा बेंजोक्विनोन का मिश्रण प्राप्त होगा। आर्थो बेंजोक्विनोन तथा पैरा बेंजोक्विनोन का क्या प्राप्त होगा बेटा? मिश्रण प्राप्त होगा। और क्रिया कैसे होगी उसकी बात कर लेते हैं। ये है बेटा हमारा फिनॉल, इसके दो अणु ले लिए। अब इसका हम ऑक्सीकरण करा रहे हैं बेटा, तो यहाँ से दो नेसेंट ऑक्सीजन आएंगे। किसके द्वारा करा रहे हैं? क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा। ठीक है, तो अब यहाँ से बेटा एक बार बनेगा आर्थो बेंजो क्यूनॉन और एक बार बनेगा बेटा पैरा बेंजो क्यूनॉन। एक बार क्या बन जाएगा? पैरा बेंजो क्यूनॉन। तो याद रखना बेटा कि अगर आपने फिनॉल का ऑक्सीकरण क्रोमिल क्लोराइड या क्रोमिक अम्ल के द्वारा करा दिया, क्रोमिल क्लोराइड ये होता है, क्रोमिक अम्ल होता है CrO3, इसको बोलते हैं क्रोमिक अम्ल। इन दो में से किसी के साथ भी आपने कराया तो वहां से आपको बेंजोक्विनोन तथा पैरा आर्थो बेंजोक्विनोन तथा पैरा बेंजोक्विनोन का मिश्रण प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा बेटा? मिश्रण प्राप्त होगा। नोट करिए, फिर बात करते हैं तीसरे ऑक्सीकरण की बेटा। हो गया बेटा। अब देखते हैं तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सीकरण की रिएक्शन फिनॉल के लिए जो हमको लर्न रखनी है। वो कुछ ऐसी है बेटा। तीसरा लिखेंगे पोटेशियम पर क्लोरेट तथा HCl के मिश्रण के द्वारा। अब हम लोग फिनॉल का ऑक्सीकरण करा रहे हैं, तो किसके द्वारा बेटा?
पोटेशियम पर क्लोरेट तथा HCl के मिश्रण के द्वारा। हम लिखेंगे कि जब हम फिनॉल का ऑक्सीकरण फिनॉल का ऑक्सीकरण जब हम फिनॉल का ऑक्सीकरण पोटेशियम पर क्लोरेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हम लिखेंगे बेटा, अगर उसमें लिखना है तो पोटेशियम पर क्लोरेट के ClO4 और HCl के लिए प्लस HCl। ठीक है, तो जब हम फिनॉल का ऑक्सीकरण पोटेशियम पर क्लोरेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो हमें क्लोरोनिल अथवा, ठीक है, इसी का दूसरा नाम होता है क्लोरोनिल, या ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्लोरोनिल या टेट्राक्लोरो क्यूनॉन प्राप्त होता है। ठीक है, तो याद रखना, अगर आप फिनॉल का ऑक्सीकरण करा रहे हैं बेटा, किसका ऑक्सीकरण करा रहे हैं? फिनॉल का। किसके साथ करा रहे हैं? पोटेशियम पर क्लोरेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण के साथ। पोटेशियम पर क्लोरेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण के साथ, तो वहां से आपको क्या मिलेगा बेटा? क्लोरोनिल। क्लोरोनिल का ही दूसरा नाम होता है बेटा टेट्राक्लोरोक्यूनॉन। क्या नाम होता है बेटा? टेट्राक्लोरोक्यूनॉन का मिश्रण प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होगा इसकी बात कर लीजिए। ये हमारी हो गई बेटा फिनॉल। अब हमने इसका ऑक्सीकरण करा रहे हैं, जिसकी उपस्थिति बेटा पोटेशियम पर क्लोरेट तथा HCl के साथ। तो यहाँ से आपका कंपाउंड बनता है बेटा, ध्यान से देखिएगा, कुछ ऐसा कंपाउंड एक बनता है बेटा। इस कंपाउंड को हम लोग क्लोरोनिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोनिल। या इसी का नाम है बेटा टेट्रा क्लोरो क्यूनॉन। ठीक है, तो याद रखना कि अगर हमने फिनॉल का ऑक्सीकरण करा है पोटेशियम पर क्लोरेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण के साथ, पोटेशियम पर क्लोरेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण के साथ, तो वहां से हमको क्या मिलेगा बेटा? वहां से हमको मिलेगा क्लोरोनिल। क्लोरोनिल का ही दूसरा नाम क्या है बेटा? टेट्राक्लोरोक्यूनॉन है। क्या है? टेट्राक्लोरोक्यूनॉन। नोट करिए, चलते हैं चौथे ऑक्सीकरण के तरीके पर बेटा। हो गया? अब हम लोग चौथा तरीका देखते हैं ऑक्सीकरण का बेटा। पोटेशियम पर मैग्नेट के क्षारीय विलयन के द्वारा। अब हम लोग बेटा फिनॉल का ऑक्सीकरण कराने जा रहे हैं बेटा। किसका ऑक्सीकरण कराने जा रहे हैं बेटा? फिनॉल का। पर किसके द्वारा करा रहे हैं? पोटेशियम पर मैग्नेट के क्षारीय विलयन के द्वारा। किसके द्वारा करा रहे हैं बेटा? क्षारीय विलयन के द्वारा। तो लिखेंगे हम लोग, जब हम फिनॉल का ऑक्सीकरण पोटेशियम पर मैग्नेट के क्षारीय विलयन, जिसको दिखाएंगे बेटा KMnO4 -OH, इसको बोलते हैं बेटा पोटेशियम पर मैग्नेट का क्षारीय विलयन। तो जब हम फिनॉल का ऑक्सीकरण पोटेशियम पर मैग्नेट के क्षारीय विलयन के साथ कराते हैं तो हमें मेसो टार्टरिक अम्ल प्राप्त होता है।
तो इस बात को याद रखना बेटा कि अगर आपने फिनॉल का ऑक्सीकरण करा रहे हैं बेटा, किसका ऑक्सीकरण करा रहे हैं, फिनॉल का, किसके साथ बेटा, पोटेशियम पर मैग्नेट के क्षारीय विलयन के साथ, पोटेशियम पर मैग्नेट के क्षारीय विलयन के साथ फिनॉल का ऑक्सीकरण करा रहे हैं, किसके साथ करा रहे हैं बेटा, पोटेशियम पर मैग्नेट के क्षारीय विलयन के साथ। तो वहां से आपको मिलेगा मेसो टार्टरिक अम्ल। क्या मिलेगा बेटा, मेसो टार्टरिक अम्ल मिलेगा। कैसे, इसकी बात करते हैं, ध्यान से देखिए। ये है फिनॉल। अब अगर हमने इसका ऑक्सीकरण करा दिया बेटा पोटेशियम पर मैग्नीज के क्षारीय विलयन के साथ, तो यहां से हमको मिलता है बेटा ये कंपाउंड, और इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा मेसो टार्टरिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं बेटा, मेसो टार्टरिक एसिड, और साथ में 2 मोल CO2 मिल जाएगी। ये आपका ऑक्सीकरण रिएक्शन है, इसको भी बेटा आपको लर्न रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि जब आप फिनॉल का पोटेशियम परमैंगनेट की क्षारीय विलयन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं तो वहां से आपको मेसो टार्टरिक अम्ल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा, मेसो टार्टरिक अम्ल प्राप्त होता है। नोट करिए। इसके बाद एक और ऑक्सीकरण हमको देखना है, बस इसके बाद फिनॉल के ऑक्सीकरण पूरे कंप्लीट हो जाएंगे आपके बेटा। अब देखिए बेटा, लास्ट ऑक्सीकरण है फिनॉल का, जो आपको याद रखना है, पोटेशियम पर डाई सल्फेट, पर डाई सल्फेट के द्वारा। अब हमको बेटा फिनॉल का ऑक्सीकरण कराना है। किसका ऑक्सीकरण कराना है बेटा, फिनॉल का। पर किसके द्वारा कराना है, पोटेशियम पर डाई सल्फेट के द्वारा, पोटेशियम पर डाई सल्फेट के द्वारा। ठीक है, ये देखिए कैसे होगा, पहले थ्योरी लिखिए। तो लिखेंगे बेटा, जब हम फिनॉल का ऑक्सीकरण, जब हम फिनॉल का ऑक्सीकरण पोटेशियम पर डाई सल्फेट की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें आर्थो क्यूनॉल तथा पैराक्यूनॉल का मिश्रण प्राप्त होता। अब देखिए क्या कह रहा है कि अगर आप बेटा फिनॉल का ऑक्सीकरण करा रहे हैं, किसका करा रहे हैं बेटा, फिनॉल का, इसके साथ पोटेशियम पर डाई सल्फेट के द्वारा, पोटेशियम पर डाई सल्फेट के द्वारा। तो जब हम फिनॉल का ऑक्सीकरण पोटेशियम पर डाई सल्फेट की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें वहां से क्या मिलता है बेटा, आर्थोक्यूनॉल तथा पैराक्यूनॉल का मिश्रण मिलता है। कैसे मिलेगा इसकी भी बात कर ले रहे हैं बेटा। ये हो गई बेटा हमारे पास फिनॉल, इसके 2 मॉड्यूल ले लिए। अब इसका हमने ऑक्सीकरण करा रहे हैं बेटा, किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, पोटेशियम पर डाई सल्फेट की उपस्थिति में। ये सूत्र होता है बेटा पोटेशियम पर डाई सल्फेट का। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है बेटा, आर्थोक्यूनॉल, ये होता है बेटा आर्थोक्यूनॉल, और साथ में मिलेगा बेटा पैराक्यूनॉल। साथ में क्या मिल रहा है बेटा आपको, पैराक्यूनॉल। तो इस कंपाउंड का नाम है पैराक्यूनॉल। ये हो गया बेटा आर्थोक्यूनॉल, और ये आपको हो गया बेटा पैरा। ठीक है, तो याद रखना बस इतने ही आर्थिक आपके सिलेबस में है बेटा। 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट, मैंने पांचों आपको करा दिए। अगर इसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर बेटा 7880960882, इस नंबर पे आप मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं या मैसेज आपको डाल देना है। अगर टेलीग्राम चैनल से भी नहीं जुड़े तो भी इसी नंबर पे अपना नाम मैसेज कर देना, मैं वहां से ऐड करा दूंगा। ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा आपके ऑक्सीकरण क्रिया है फिनॉल की। इनमें से 2 रिएक्शन बिल्कुल फिक्स मानिए कि आपके पेपर में जरूर मिलेंगे बेटा, 5 में से 2 फिक्स है कि मिलने चाहिए। नोट करिए। अब हम बात करते हैं फिनॉल का परीक्षण की। अगर हमको ये देखना हो कि दिया गया यौगिक फिनॉल है या नहीं तो हम उसको कैसे पहचानेंगे, नोट कर डालिए यहाँ पर। अब बेटा बात करना है हमको फिनॉल के परीक्षण की। अगली हेडिंग पढ़ेगी बेटा फिनॉल के परीक्षण, फिनॉल का परीक्षण।
ठीक है, इंग्लिश में बेटा टेस्ट ऑफ फिनॉल, टेस्ट ऑफ फिनॉल। फिनॉल का हम टेस्ट कैसे करेंगे, कोई फिनॉल है या नहीं। सबसे पहला तरीका बेटा क्या होगा, दिए गए अज्ञात यौगिक में, अज्ञात एरोमेटिक यौगिक में, एरोमेटिक यौगिक में उदासीन फेरिक क्लोराइड, उदासीन फेरिक क्लोराइड का विलयन, का विलयन मिलाने पर यदि मिश्रण का रंग गुलाबी हो जाए तो दिया गया अज्ञात एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक फिनॉल होगा। फिनॉल होगा। इस बात को देखिए, पहला परीक्षण क्या है कि जो भी यौगिक दिया हो, अब वो तो हमें पहले से पता नहीं क्या है, तो हमको उसमें डाल देना है बेटा उदासीन फेरिक क्लोराइड को। किसको डाल देना है बेटा, उदासीन फेरिक क्लोराइड। और अगर जैसे ही मान लीजिए कि आपको एक यौगिक दिया गया और हमको बस ये बोल दिया गया कि ये एक एरोमेटिक यौगिक है, एरोमेटिक यौगिक है, बताइए कौन सा एरोमेटिक यौगिक है। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, इसके अंदर डाल देना है उदासीन फेरिक क्लोराइड। क्या डाल देना बेटा, उदासीन फेरिक क्लोराइड या PCl3। और जैसे ही हमने डाला, अगर अब इसका रंग हमको दिखने लगे गुलाबी, कैसा दिखने लगे बेटा, गुलाबी, तो फिर यहाँ से श्योर हो जाएगी कि जो एरोमेटिक यौगिक हमने लिखा है वो हमारा क्या है। पहला तरीका तो ये है कि दिए गए अज्ञात यौगिक में आपको डाल देना है उदासीन फेरिक क्लोराइड, और अगर फिर का रंग गुलाबी हो जा रहा है, कैसा हो जा रहा है बेटा, गुलाबी, तो फिर आप श्योर कर जाइए कि वो जो आपने एरोमेटिक यौगिक लिया था वो आपका फिनॉल है। पहला परीक्षण ये नोट करिए। बात करते हैं दूसरे, हो गया, ओके। दूसरा तरीका क्या है बेटा, दूसरा तरीका ब्रोमीन जल के द्वारा। किसके द्वारा बेटा, ब्रोमीन जल के द्वारा। फिनॉल को पहचानने का दूसरा तरीका होता है बेटा ब्रोमीन जल के द्वारा। तो हम लिखेंगे, जब हम अज्ञात एरोमेटिक यौगिक की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराते हैं, तो यदि हमें सफेद क्रिस्टल प्राप्त हो तो अज्ञात एरोमेटिक यौगिक फिनॉल होगा, फिनॉल होगा। ठीक है, अज्ञात एरोमेटिक यौगिक क्या होगा बेटा, फिनॉल होगा। आगे एक चीज ये लिख लेना, यह सफेद क्रिस्टल 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल के होते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है फिनॉल को पहचानने का, कि जो भी आपको एरोमेटिक यौगिक किया गया उसमें आप ब्रोमीन जल को डाल दीजिएगा। उसको डाल दीजिए ब्रोमीन जल को, तो अगर आपको वहां से सफेद क्रिस्टल मिलने लगे, क्या मिल जाएगा सफेद क्रिस्टल, तो आप समझ जाइए कि वो अज्ञात एरोमेटिक यौगिक हो बेटा, वो फिनॉल हो। क्या बेटा, फिनॉल है। अब देखिए कई टीचर क्या करते हैं कि जब आपको परीक्षण लिखाते हैं तो यौगिक को खोल देते हैं। जैसे यहाँ लिख देंगे कि जब हम फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन जल के साथ कराते हैं, तो जब तुमने पहले ही घोषित कर दिया कि वो फिनॉल है, तो फिर परीक्षण आप किस बात का कर रहे हैं। इसलिए कभी भी परीक्षण में उस यौगिक का नाम नहीं लिखेंगे जिसका हम परीक्षण कर रहे हैं, हमेशा उसे अज्ञात मानेंगे। क्या मानेंगे बेटा, अज्ञात। भाई जैसे मैं आपसे कह दूं कि जब हम फिनॉल की अभिक्रिया इससे कराते हैं तो ये होता है,
तो जब मैंने पहले ही कह दिया कि फिनॉल है तो उसको टेक्स्ट या परीक्षण करने की बात ही खत्म हो गई। इसलिए याद रखना, कभी भी परीक्षा लिखेंगे तो आप हमेशा अज्ञात शब्द का प्रयोग करेंगे। अज्ञात एरोमेटिक है, अब हमने उसमें ब्रोमीन जल डाला, और अगर ब्रोमीन जल डालने के बाद तो हमें सफेद क्रिस्टल मिल जाए, कैसे क्रिस्टल मिल जाए बेटा? सफेद क्रिस्टल। तो इसका मतलब जो हमने अज्ञात एरोमेटिक यौगिक लिया था या जो हमको दिया गया था वो हमारा फिनॉल है, वो हमारा क्या बेटा? फिनॉल। और यह सफेद क्रिस्टल किसके बनने के कारण आते हैं बेटा? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल के बनने के कारण आते हैं। ये सफेद क्रिस्टल किसके होते हैं बेटा? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल के। अब क्रिया कैसे होगी इसकी बात कर लेते हैं। ये बेटा हमारे पास है फिनॉल, अब इसमें हमने डाल दी ब्रोमीन, और कैसी डाल दी ब्रोमीन बेटा? एक्वस ब्रोमीन को डालो, जलीय ब्रोमीन के साथ। और जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से हमें एक यौगिक प्राप्त होता है बेटा, उस यौगिक का नाम होता है OH। बी आर यहाँ लगाइए, 2 पर लगाइए, 4 पर लगाइए, 6 पर लगाइए। और जब 3 जगह बी आर लगाए तो 3 एच निकलेंगे, तो 3 एच 3 बी आर को लेकर क्या बनाएंगे? 3 एच बी आर। तो रिएक्शन बैलेंस हो गई। मैंने बताया हूँ ये रिएक्शन कई बार कि ब्रोमीन बेंजीन रिंग में जितनी बार आप ग्रुप लगाएंगे उतने एच मिल रहे हैं, तो 3 बार लगाए तो 3 एच निकलेंगे, 3 एच 3 बी आर 3 बी आर बैलेंस हो गई। इस यौगिक का नाम होता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। और इसी के हमको सफेद क्रिस्टल मिलते हैं, तो मिलते हैं सफेद क्रिस्टल। तो नोट करिए बेटा, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना बेटा, ये वाला परीक्षा नोट करिए इसको जल्दी। हो गया? ओके। अब देखिए तीसरा परीक्षण क्या होता है बेटा। तीसरे परीक्षण में क्या करते हैं, अगर हमको फिनॉल को पहचानना है तो देखिए ये गए अज्ञात एरोमेटिक यौगिक में सांद्र H2SO4 की 2-4 बूंद मिलाकर उसमें थैलिक एनहाइड्राइड मिलाकर उसे गर्म करते हैं तथा इसके बाद इस मिश्रण में NaOH का घोल मिला देते हैं। अब यदि मिश्रण का रंग गुलाबी हो जाए तो अज्ञात एरोमेटिक यौगिक फिनॉल होगा। अगला परीक्षण क्या कह रहा है कि जैसे हमको कोई एरोमेटिक कंपाउंड दिया गया है उनको देखना वो फिनॉल है कि नहीं, तो सबसे पहले उसमें शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की 1-2 बूंद डाल दीजिए। फिर उसमें मिला दीजिए आप बेटा थैलिक एनहाइड्राइड को, इसको मिला दीजिए बेटा थैलिक एनहाइड्राइड को मिला दीजिए। और इसके बाद उसे गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद उसमें NaOH डाल दीजिए, क्षारीय विलयन डाल दीजिए। और अगर क्षारीय विलयन डालने के बाद उसका रंग कैसा हो जाए बेटा? गुलाबी रंग का हो जाए, यानी कि जो हमने अज्ञात कंपाउंड ले रखा था वो कंपाउंड किसका है बेटा? वो फिनॉल है। वो क्या है बेटा? फिनॉल। नोट करिए, लास्ट परीक्षण की बात करते हैं इसके बाद। अब देखिए बेटा लास्ट परीक्षण की जो हमको बात करना है फिनॉल का, वो है लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार बोर्ड में डायरेक्ट पूछा जाता है कि लीबरमान परीक्षण किसे कहते हैं। तो हम डालेंगे बेटा लीबर
मान नाइट्रोसो परीक्षण के द्वारा। अब हमको फिनॉल की पहचान करना है किसके द्वारा बेटा, लीपर मान नाइट्रोसो परीक्षण के द्वारा। तो अब देखिए इस परीक्षण में क्या होता है, लिखेंगे जब हम अज्ञात एरोमेटिक यौगिक में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाकर उसमें सोडियम नाइट्राइड सोडियम नाइट्राइड के विलयन नाइट्राइड के विलयन की कुछ बूंदे मिलाते हैं, कुछ बूंदे मिलाते हैं तथा इसके बाद इस मिश्रण को स्तन करने पर यदि मिश्रण का रंग लाल हो जाए, कैसा हो जाए बेटा, लाल हो जाए, मिश्रण का रंग लाल हो जाए तथा लाल मिश्रण में क्षार डालने पर, जैसे NaOH हो गया, NaOH मिलाने पर इसका रंग पुनः नीला हो जाए, कैसे हो जाएगा, नीला हो जाए। तो लिया गया अज्ञात एरोमेटिक यौगिक फिनॉल होगा। क्या होगा बेटा, फिनॉल होगा। ये आपका लीवर मान परीक्षण है, इसको विद्यार्थी समझिए। मैंने क्या लिखा मैं समझाता हूँ कि सबसे पहले आपको अज्ञात एरोमेटिक कंपाउंड में शांत सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देना है। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाने के बाद ये एक एरोमेटिक कंपाउंड दिया गया, उसका हमको पता करना है क्या है। तो सबसे पहले डाल देंगे सोडियम नाइट्राइड, इसको डाल देंगे सोडियम नाइट्राइड, और साथ में इसमें मिला देंगे H2SO4। ठीक है, इस मिश्रण को थोड़ी देर बाद इसमें पानी डाल देंगे, थोड़ी देर बाद इसमें क्या डाल देंगे बेटा, पानी डाल के तन कर लेंगे। और जैसे ही हमने पानी डाला तो इस मिश्रण का रंग हो जाएगा लाल, क्या हो जाएगा, लाल। और फिर इस लाल रंग के मिश्रण में कोई क्षार डाल देंगे, मान लो NaOH डाल दिया, और जैसे ही क्षार डालेंगे इसका रंग हो जाएगा उसका नीला। और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब जो अज्ञात यौगिक हमने लिया था वो फिनॉल है, वो आपके पास क्या बेटा, वो फिनॉल है। ये है आपका लीबर मान नाइट्रोसो परीक्षण। इसमें कुछ नहीं करना, अज्ञात यौगिक है उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देना है, फिर उसमें सोडियम नाइट्राइड की 2-4 बूंद डाल देना। इसके बाद उसमें बेटा आपको थोड़ा सा जल मिला देना है। जल जैसे ही मिलाएंगे तो वो हमारा लाल रंग का हो जाएगा, और लाल रंग का हो गया फिर उसमें क्षार अगर डाल देंगे, कोई क्षार जैसे KOH डाल देना चाहिए, नहीं डाल देना, और क्षार डालने के बाद ये उसका रंग नीला हो जाए, उसका रंग कैसा हो जाए बेटा, नीला। तो आप श्योर हो जाइएगा कि जो अज्ञात एरोमेटिक यौगिक हमने लिया था वो हमारा फिनॉल है। बस इतने ही परीक्षण आपके सिलेबस में दिए गए थे। बस आज की क्लास का लास्ट टॉपिक, और यहाँ से आपका फिनॉल कंप्लीट हो जाएगा। हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे फिनॉल के उपयोग, कि फिनॉल को हम उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, नोट करिए, उसकी बात कर लेते हैं। हो गया, फिर डालेंगे बेटा फिनॉल के उपयोग, फिनॉल के उपयोग, यूजेस ऑफ फिनॉल, यूजेस ऑफ फिनॉल। ठीक है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है लिखेंगे। नंबर 1, इसका उपयोग सैलिसिलिक अम्ल, एस्प्रीन, सैलोल जैसी औषधियों के निर्माण में किया जाता है, जैसी औषधियों के निर्माण में किया जाता है।
पहला याद रखना बेटा, फिनॉल का सबसे बड़ा उपयोग तो है, हम लोग सैलिसिलिक अम्ल को, एस्पिरिन को, सैलोन को आदि औषधियों को बनाने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। नोट करिए यहाँ तक। नंबर 2, इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में भी किया जाता है। कीटनाशक के रूप में भी किया जाता है। याद रखना बेटा, जो हमारे पास फिनॉल होता है इसको हम लोग कीटनाशक के रूप में भी प्रयोग में लेते हैं। नंबर 3, इसका उपयोग प्रतिरोधी के रूप में भी किया जाता है, याद रखना बेटा, इसका उपयोग हम लोग बेटा प्रतिरोधी के रूप में भी करते हैं। किसके रूप में करते हैं बेटा? प्रतिरोधी के रूप में करते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला बेटा, इसका उपयोग पिक्रिक अम्ल जैसे विस्फोटक बनाने में भी किया जाता है। विस्फोटक बनाने में भी किया जाता है। याद रखना बेटा, इसका उपयोग हम लोग पिक्रिक अम्ल जैसे विस्फोटक बनाने में भी करते हैं। क्या बनाने बेटा? पिक्रिक अम्ल जैसे विस्फोटक बनाने में भी हम इसका उपयोग करते हैं। लास्ट पॉइंट बेटा, इसका उपयोग फिनोल्फथेलीन जैसे अम्ल क्षार सूचक बनाने में भी किया जाता है। याद रखना चाहिए, इतने आपको उपयोग है फिनॉल के। जैसे एक और जांच लीजिए, इसका उपयोग पैकेलाइट नामक प्लास्टिक बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके सारे उपयोग है। इसका उपयोग हम सैलिसिलिक अम्ल, एस्पिरिन, सैलोन जैसे यौगिकों को बनाने में करते हैं। इसका उपयोग हम कीटनाशक के रूप में करते हैं। इसका उपयोग प्रतिरोधी के रूप में भी हम लोग करते हैं। इससे हम लोग विस्फोटक भी बनाते हैं, जैसे पिक्रिक अम्ल हो गया। इसका उपयोग फिनोल्फथेलीन जैसे अम्ल क्षार सूचक को बनाने में करते हैं। इसका उपयोग हम बाइकेलाइट नामक प्लास्टिक बनाने में भी करते हैं। तो ये पूरे उपयोग थे, इनको याद कर लेना है बेटा। फिनॉल में इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, पूरा फिनॉल आपको मैंने डिटेल से पढ़ा दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए एरोमेटिक कंपाउंड क्लोरोबेंजीन की बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।